कि ब्रेक के बाद आए तो कुछ बोलने का किसी का मन होता है, किसी का देखने का मन होता है, कोई सेल्फी खिंचाने आता है, कोई कहीं से दूर से। आप कहां से आई हैं मैम? चंडीगढ़, डेरा बस्सी से। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहते हैं? वेरी गुड जी। मैं डेरा बस्सी जिला मोहाली चंडीगढ़ के पास से आया हूँ जी, बोलिए। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि ये मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटने की बजाय हमें फ्री में एजुकेशन और मेडिसिन, वो बहुत जरूरी है, जो बेसिक नीड है, बेसिक एम्यूनिटीज है, वो हमें प्रोवाइड करनी चाहिए, ना कि सरकारों का ध्यान दूसरी तरफ वोटें जो है बटोरने के ना रखते हुए। जी जी, क्या नाम है बेटा? सर मोहित नाम है सर। मोहित, बहुत दिनों बाद आए हो तुम। हाँ सर मौका मिलता है जब आ जाता हूँ। हाँ, क्या कर रहे हो? हाँ सर जॉब करता हूँ सर, प्राइवेट जॉब। हाँ, मैंने शक्ल तुम्हारी पहचानता हूँ। हाँ बोलो। हाँ सर, हमारे देश में सर तुम्हारी तरह निठल्ला तो नहीं है कम से कम। बोलो बेटा। सर हमारे देश में सर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में सर पिछले कुछ समय से आपदाएं आ रही है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने इस तरह सर बहुत प्रयास कर रही है। मैं सोचता हूं सर देश के ज्ञानी पंडितों से सर हमें यज्ञ भी करवाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि सर कुछ समस्या का हल हो सके सर। बेटा यज्ञ तो हो सकता है, तुमने सवाल पूछा है तो यज्ञ तो हो सकता है, और यज्ञ मैं बता भी सकता हूं, लेकिन अगर तुम्हें सुनने को तैयार हो तो सुनने को तैयार हो। यज्ञ के लिए यज्ञ वो करना है, ऐसा डेवलपमेंट करना है जिससे वो जो पर्यावरण है उसको खतरा ना पहुंचे, और जो आप घर बना रहे हैं, जो लगातार सड़कें बना रहे हैं, उनको ध्यान में रख के ऐसा करना है। तो यही यज्ञ है और क्या, जिसमें आहुतियां आपकी सबके श्रम की पड़ रही हैं। आप टैक्स देते हैं, सरकार बनवाती है, तो ये है, यही यज्ञ है। और कैसा कोई बड़ा यज्ञ थोड़ी ना आएगा। कहां से है मैम आप? मैं यूपी से। यूपी में कहां से? इटावा। इटावा से। वाह क्या बात है। इटावा तो बस सबली जैसे स्टेशन, पहला स्टेशन वही आता है। दिल्ली से चलिए तो इटावा में रुकिए। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा। प्रज्ञा, कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं सर, एक्चुअली मैं घर जा रही थी, गाना सुना तो मैं रुक गई, मुझे पता भी नहीं क्या हो रहा है। हाँ, ये लोग पागल से हैं, कुछ तमाशा करते हैं रोज। उनको मैंने गाते हुए सुना और आपको मैं देख के रुक गई कि यहाँ क्या हो रहा है। मैं बस देख रही थी क्या हो रहा है। बस ऐसे ही है, रोज ये तमाशा करते हैं और ऐसे ही मैं पागलों की तरह बोलता हूँ। कहाँ गए वो जिन्न वाले? अच्छा चले गए? नहीं नहीं, सौरभ स्टार्ट, डिबेट स्टार्ट करता हूँ। देखिए शायरी की बात चल रही थी तो मैं विपक्ष पे एक शायरी बोल देता हूँ जो बाहर से भी टुकड़े टुकड़े और अंदर से भी टुकड़े टुकड़े है। कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, घर के अंदर झूठों की मंडी है और दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। अब आप एक बात देखिए, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकतंत्र की बात कही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन पहले भी उन्होंने एक सत्य कहा था। उन्होंने स्वीकार किया था कि अगर मैं राष्ट्र पार्टी का अध्यक्ष हूं तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से। मतलब वो स्वीकार करते हैं कि जब पार्टी के अंदर ही लोकतंत्र नहीं है तो किस मुंह से देश के अंदर लोकतंत्र की बात करते हैं। एक बात, ये वो पार्टी है जो सामंती सोच लेकर के चलती है, जिसने देश में आपातकाल लगाया, सिख दंगे करवाए, वो लोकतंत्र की बात कर रही है, लोकतंत्र की दुहाई दे रही है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में कल ही इनके नए प्रदेश अध्यक्ष। सौरभ, मैं आपके फ्लो को नहीं रोकूंगा, आपका फ्लो चलता रहे, लेकिन एक चीज मैं बस कहना चाहता हूं, दंगे कोई सरकार करवाती नहीं है। मैं सिर्फ, आपका विचार है, आपके सर माथे मेरे, लेकिन आप बोलिए क्योंकि पब्लिक डिबेट है। दंगे कोई करवाती नहीं है। हाँ, ये बात सही है आपकी कि दंगे रोक नहीं पाई, ये बात सच है आपकी, मैं ये आपकी बात मान लूंगा। बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो इन्हीं के पार्टी का। बिल्कुल, मैं जानता हूं, मैं कोई गलत तथ्य नहीं दूंगा। अब देखिए कल उत्तर प्रदेश के जो नए अध्यक्ष निर्वतमान अजय राय जी नियुक्त हुए हैं, आज उन्होंने राहुल वंदना शुरू कर दी। आते ही कह दिया राहुल गांधी जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बताइए, बड़े शर्म की बात है, आप चुनाव में जीते या चुनाव में हारे, लेकिन वहां की जनता के पास आपको जाना तो चाहिए था। 4.5 साल आप गायब थे, उत्तर प्रदेश अमेठी में गए नहीं। आपको शर्म नहीं आ रही आप जब बात कर रहे हैं? कहां से आना हुआ बाबूजी? अमेठी, सीतामढ़ी, बिहार। सीतामढ़ी। अरे अभी तो पेड़ा लाए थे। ये देखिए कैसा जमाना आ गया, जो दे रहा है पेड़ा भी दे रहा है, उसको भी आदमी भूल रहा है। अभी तो पेड़ा लाए थे मेरे लिए, जानकी के जन्मस्थली से लाए थे। हाँ हाँ, वो रखा है पेड़ा और प्रसाद है, वो रखा है, सब मिल बांट के खाएंगे प्रसाद। आज बहुत दुख का दिन है कि एक पत्रकार भाई की वहाँ हत्या हो गई है। जी, बिहार में दुख के दिन हम लोग आज सुने हैं, उसके बाद एकदम हथपड़ा पड़ा है। तो दुखद तो है, हाँ, बहुत दुखद है। वो कांग्रेस के भाई कंपैरिजन कर रहे थे 14 से पहले का और 14 के बाद का, तो कंपैरिजन में भूल गए कि बम ब्लास्ट उस 14 से पहले बहुत होता था।
और ट्रेन से हम लोग अभी 10:30 घंटे में पहुंचे हैं पटना। पटना से यहाँ हाँ। पहले पहुंचे थे 24 घंटा से पहले कोई ट्रेन ही नहीं था, कहाँ रुक जाएगी। सर ये वेरी क्विक। हाँ जी, ये बात हो गई थी। हाँ जी। और भगवान न करे मोदी जी अगर नहीं आए, कहीं ये कांग्रेस एंड कंपनी आ गई, तो ये भैया जी कहीं प्रोग्राम हो पाएगा कि नहीं, हम ब्लास्ट। बोले कि अगर मोदी जी नहीं आए तो ये प्रोग्राम हो पाएगा या नहीं 24 में। एक बात कहें, आपका नाम पूछना भूल गया। नहीं, धमकी नहीं ना कुछ ना, रिक्वेस्ट। क्या नाम है आपका साहब? अंजन जी, एक बात कहता हूं, प्रोग्राम इस देश में बहुत छोटा है, छोटे का भी छोटे का अंश है। कुछ नहीं, प्रोग्राम कुछ नहीं होता। हम आप जो लोग रोज खड़े होते हैं ना, एक किसी ताकत के तहत आते हैं, वो बड़ी चीज है। हमको भी विश्वास है उसी पे जिस पे आपको विश्वास है। नहीं, ये इस बात पे ध्यान दीजिएगा। प्रोग्राम तो ऐसे 50 लोग आएंगे बोलने वाले, और 75 लोग बोल ही रहे हैं मार्केट में, तो बोलने दीजिए, इसका कोई गम नहीं है। प्रोग्राम होगा या नहीं 24 के बाद, लेकिन यह बात ज्यादा जरूरी है कि संगठित रूप से आपकी समस्याएं आए या नहीं। जी हाँ, चौथा स्तंभ है भैया, मान लिया। इधर कोई हाथ उठा रहा था। हाँ बेटा, क्या नाम है? सर प्रतीक यादव। हाँ बोलो प्रतीक। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे कुछ पार्टीज है जो प्रदेश में आमने सामने लड़ती हैं, बट वही पार्टी सेंट्रल लेवल पे एक साथ आकर लड़ना चाह रही है, तो इसका रीजन क्या है? प्रदेश में वो आमने सामने लड़ती हैं, लेकिन सेंटर में आके, जैसे आम आदमी पार्टी यहां दिल्ली में हो रहा है, उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि दिल्ली में क्या होगा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कैसे लड़ेंगे चुनाव। कई या बंगाल है, कई पंजाब है, तो कई सवाल हैं ये। और ये, हाँ दूसरा सवाल प्रतीक। अजीत पवार जी ने अभी भाजपा ज्वाइन करी है, लेकिन वो उसके बाद भी शरद पवार जी से मिल रहे हैं जाके, तो ये क्या है इसका मतलब? तो ये थोड़ा जो ढीला मीला है ना मामला, ये क्या है? हाँ जी मैं समझ गया। क्या नाम है आपका? अमिताभ झा। अमिताभ झा, कहां से आना हुआ? बिहार से? मधुबनी से। वो तो मैं समझ ही गया था, इतनी मीठी भाषा है। आगे आइए अमिताभ झा, आगे आ जाइए जी। कुछ बोलना चाहते हैं? कहां से? यहाँ क्या करते हैं दिल्ली में? यहाँ पे मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं जी। मैं सवाल पूछ लूं तो ज्यादा अच्छा होगा, और इन्हीं से पूछूंगा, इसके अलावा मैं किसी से नहीं पूछूंगा जी। ज्यादा बोलिए, सवाल पूछिए। सर मैं बीजेपी कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूँ कि आज इन लोगों ने इंडिया नाम की जो गठबंधन जोड़ी है, सभी एक जितना भी भ्रष्टाचारियों हैं सब एक हो गए हैं। बहुत बढ़िया। जब एक दूसरे से आज अटैक करते थे एक दूसरे के खिलाफ, तो आज एक ही क्यों हो गए? तो आज आप लोग एक कैसे हो गए जी? मैं ऑफ कोर्स जी। देखिए, ये जो कह रहे थे ना, बहुत ये भी कह रहे थे I.N.डॉट लगाते हैं। अब ये जो जनता है ना, इन पे फुल स्टॉप लगाने वाली है। और दूसरी बात, भ्रष्टाचारियों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों से नहीं लड़ना चाहते। भ्रष्टाचारियों से लड़ना चाहते तो अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। भ्रष्टाचारियों से लड़ना चाहते तो हेमंत बिस्वा शर्मा को अपना मुख्यमंत्री। जब कोई बोलता है तो मैं ज्यादातर चुप रहता हूं, पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं बोलता। मुझसे लोग कहते हैं कि आप सवाल पूछ देते हैं। पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछना जरूरी होता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बोल रहे थे रॉ में, बिल्कुल वैसे ही जैसे गरीबी हटाओ, वैसे ही है बिल्कुल एकदम जैसे हटाओ। 70 में दशक में नारा आया, गरीबी हटाओ जी। पाजी कहां है? पाजी उधर है, मैं आता हूं। पाजी कहां से आना हुआ साहब? दिल्ली से है। क्या काम करते हैं साहब? हम ट्रांसपोर्टर। एक मिनट रुको। ट्रांसपोर्टर है जी। बाजी कोई खतरा तो नहीं है घर में? बेटा वायरल नहीं हो पाओगे ऐसे। हाँ वो और तुमसे वो भी नहीं हो पाएगा। पाजी बिल्कुल